नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, आपका स्वागत है सभी का। अवसर सीरीज में आपके प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। अगर मैं बात करूं भाई, अवसर सीरीज में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग। चलो जी, सभी का स्वागत है, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो कैसे हैं आप सभी लोग, सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार। चलो जी, सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूं आपके प्रैक्टिस सेटों की, तो आपके प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल ये है। एसएससी जीडी 2025 अवसर सीरीज में बात करूं, सबसे पहले आप देखोगे भैया, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 11 बजे से हो चुका है। ठीक है, नीरज सर ने आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया। उसके बाद जीएस का प्रैक्टिस सेट 12 बजे अजीत सर आपको करा चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले राहुल तेवतिया सर मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। और अब है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 बजे से रहेगा, इनको कराएंगे राहुल शर्मा सर। ठीक है, तो आपकी ये आज से क्लासेस स्टार्ट हैं और ये रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी बिल्कुल शानदार तरीके से। मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का प्रारूप मैं आपको बताता हूं कि मैं अपना जो प्रैक्टिस सेट रखूंगा वो किस तरीके से रखूंगा। हम भाई वीक के सबसे पहले दिन, यानी कि सप्ताह के पहले दिन की अगर मैं बात करूं, सप्ताह के पहले दिन जो है, हम जो कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सप्ताह के पहले दिन। और बाकी दिन जो है उसी पैटर्न पर, जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पिछली साल या उससे पिछली साल का जो लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपके प्रैक्टिस सेट आगे के तैयार करेंगे। यानी कि मैं जो अपने प्रैक्टिस सेट करूंगा ना, वो इस तरीके से रखूंगा आपके लिए कि पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन आपको तो कराऊंगा पीवाईक्यू, यानी कि आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल तक के पूछे गए हैं। उसके बाद जो बाकी के दिनों में प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो रहेंगे, मैं खुद से उनको तैयार करूंगा। कोई सीजीएल का क्वेश्चन उठा लिया, कोई एसएससी एमटीएस का उठा लिया, कोई सीएचएसएल का उठा लिया, कुछ एसएससी जीडी के उठा लिए, कुछ दिल्ली पुलिस के उठा लिए, इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन, ताकि हर तरीके का लेवल आपको देखने को मिले। ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिस सेट रहेगा पीवाईक्यू और बाकी के प्रैक्टिस सेट रहेंगे प्रीवियस ईयर अदर एसएससी के एग्जाम्स पर आधारित। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको अपर लेवल के वहां मिल जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, एसएससी बहुत बार ऐसा करती है कि जीडी के एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज मिले हैं, प्रैक्टिस सेट से ही मिले। और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, जय माँ सरस्वती। और हम अपने प्रैक्टिस सेशन को करते हैं आज से स्टार्ट। तो चलते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है भैया आपका 20 फरवरी 2024। सबसे पहला 9 बजे से लेकर 10 बजे की जो शिफ्ट हुई थी वो शिफ्ट फर्स्ट। तो आपको भी पता चलेगा कि एग्जाम में इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे हैं, फिर इन्हीं आधार पर आगे के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो ये है। तो आप लोग देखो पहले कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। मैंने बीच में से नहीं उठाया, ना मैंने लास्ट का उठाया, मैंने सबसे पहला ही उठा लिया और मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको कराता हुआ चलूंगा। कभी पहला उठा लिया, फिर बीच में से उठा लूंगा एक प्रैक्टिस सेट, फिर लास्ट में से उठा लूंगा, ताकि सब तरीके का लेवल पता चल जाए। पहला क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी। वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में हमको मिलने वाला है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपके लिए देता हूं केवल और केवल 15 सेकंड। 15 सेकंड में आंसर दो, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। चलो जी, पीडीएफ के लिए बहुत उत्सुक हैं। पीडीएफ बेटा आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन पर जाओगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आता हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, गजब का आंसर आता हुआ। वेरी गुड।
तो यहां आप देखोगे भाई, आप जानते हो K 11 पर होता है और W की बात करूं तो W 23 पर होता है। कोई लॉजिक आपका बन रहा है। F 6 पर होता है, R 18 पर होता है। इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 11 से 6 पर जाना है। अगर हमको 11 से 6 पर जाना है तो माइनस के 5 करने पड़ेंगे, और इधर अगर 23 से 18 पर जाना है तो यहां भी माइनस का 5। तो माइनस का 5 वाला लॉजिक ढूंढ लो कहां मिल रहा है। बी को हम 28 मान लेंगे, और 28 से 23 पर जाना है तो माइनस का 5 तो हो गया। लेकिन M 13 और प्लस के 2 15, यहां प्लस का 2 हो रहा है तो पहला ऑप्शन गलत। 1 और 1 2, ये भी ऑप्शन गलत। 15 से 3 पर जाओगे तो भैया ये भी ऑप्शन गलत। I 9 पर होता है, D 4 पर होता है, यहां चेक करोगे माइनस का 5 हो रहा है। U 21 पर होता है, P 16 पर होता है, यहां चेक करोगे तो यहां भी माइनस का 5 है। तो क्यों ना ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन की बात करूं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला था ब्लड रिलेशन का भाई, और मैक्सिमम शिफ्टों में ये वाली टाइप देखने को मिली थी। ये वाली इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बहुत आसान है, कर लोगे आसानी से। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला। लेटर एनालॉजी की बात करूं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है। तो ये चीजें जो हैं ये बार बार मैं कहूंगा आप सबसे ज्यादा 10 से 12 चैप्टरों पर अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, 20 में से 20 करके आ जाओगे। और वो यही 10 से 12 चैप्टर हैं एसएससी के। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर तो हम सारे ही करते हैं। ये हमको इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया है, आई जे की माता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है आई गुणा जे का अर्थ है आई जे की माता है। आई गुणा जे मीन्स आई इज द मदर ऑफ जे। आई जो है वो जे की माता है, तो पहला वाला इंसान दूसरे की क्या है, माता है। फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन की माता है। प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ यहां से देखोगे आई जे का पति है। आई प्लस जे मीन्स दैट आई इज द हस्बैंड ऑफ जे। आई जे का हस्बैंड है, अर्थात फर्स्ट पर्सन सेकंड वाले पर्सन का हस्बैंड है, ये इसका पति हो जाएगा। यहां आप पति लिख दोगे, पति लिख दोगे। आगे बढ़ोगे, भाग, भाग का अर्थ क्या दिया है, आई जे की बहन है। आई डिवाइड जे मीन्स दैट आई इज द सिस्टर ऑफ जे। सिस्टर ऑफ जे अर्थात फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन की बहन होने वाली है, सिस्टर होने वाली है। तो रिलेशन फाइंड हो चुका है। चेक करो जरा, क्यू का जेड से क्या रिलेशन है, क्यू जो है वो जेड का कौन होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जेड की माता, माता का पति होता है पिता, और पिता की बहन को बोला जाता है बुआ। तो यहां रिलेशन क्या बना, यहां रिलेशन बना बुआ का, क्योंकि क्यू का रिलेशन पूछा था जेड के साथ। जेड की माता, माता का पति, आप खुद सोचो जो हमारी माता जी हैं उनके जो पति हैं वो हमारे पिता होंगे, और हमारे पिता की जो बहन है वो हमारी बुआ होगी। माता, माता के पति पिता, और पिता की बहन को बोला जाता है बुआ। तो आंसर में पिता की बहन ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, पिता की बहन ही लिखा हुआ है। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लेटर एनालॉजी आ चुका है, साथ की साथ वर्ड एनालॉजी का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। मैं बात करता हूं कि साइकिल का रिलेशन पैडल के साथ दिया है। जिस प्रकार से साइकिल को पैडल की मदद से चलाया जाता है, उसी प्रकार कार को किसकी मदद से यहां पर चलाया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को देखना है। तो अगर मैं बात करूं हथौड़ा, हथौड़े का काम क्या कार में होगा, बताओ भाई फटाफट से। नहीं। दरवाजे का काम क्या होगा कार में, नहीं। पहिया कार में होते, करछा स्पेड कार में नहीं होता भैया। ऑप्शन नंबर आप जाओगे सी की तरफ, ठीक है ना। पहिया जो है व्हील, व्हील की मदद से इसको चलाया जाता है, ठीक है ना। कार किस पर आधारित है, पहियों पर ही तो आधारित है, पहियों पर ही तो चलेगी। ऐसे ही साइकिल में पैडल मारकर चलाया जाता है, कार जो है वो पहियों पर चलती है। अब या तो पहिए को वो चक्का मान सकते हैं, स्टेयरिंग जो होता है ना, स्टेयरिंग उसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ व्हील लिखा हुआ है तो व्हील यानी कि वो पहियों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी इन तीन का तो रिलेशन ही नहीं बनता,
इन तीन का तो रिलेशन ही नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक कर देंगे, सी वाला राइट माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग भाई लगभग लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, एक आसान वाला और एक में थोड़ा बहुत लेवल देखने को मिला था, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, बड़ी आसानी से कर सकते हो। कोर्स को लिखा गया है इस प्रकार से, गेम्स को लिखा गया है इस प्रकार से, फॉरम को लिखा गया है इस प्रकार से, तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। अकेले लेटर का कोड पूछा है, अकेले सिंगल लेटर का, ठीक है, तो आप ऊपर से ही चीजों को ढूंढोगे, ऊपर से ढूंढोगे। जैसे कि मैं बात करूं FOR, FOR, इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है आप हटा दो। दोनों में आप पहचान रहे हो FOR, F इसमें OR, ये तीनों चीजों को देखोगे। अब इसमें नंबर कॉमन ढूंढ लो, एक तो 8 हटा दो, ठीक है, 0 हटा दो, हटा दिया, और 5 को हटा दो, 5 को हटा दिया। तो अब हमारे पास जो सी का कोड बचा वो या तो 3 होगा या 2 होगा, इन दोनों में से। अब अगले वाले में देख लो, अब ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, तो इस कॉमन को हटा दो, ई को यहां से हटाओगे, ई को यहां से हटाओगे, तो 3 और 2 में से क्या कॉमन मिला यहां पर, 2, 2 यहां पर भी आ रहा है और 2 यहां पर भी आ रहा है, तो बच्चा सी के लिए क्या बचा, केवल और केवल 3। सी के लिए क्या बचेगा, 3 बचेगा, सी के लिए क्या बचेगा, 3 बचेगा। कॉमन ढूंढो और आंसर निकालो, कॉमन ढूंढो और आंसर निकालो। वेरी गुड, 3 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन, नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और चारों ही क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही अच्छे और शानदार वाले पूछे गए थे। आप लोग देखो फटाफट से और आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट होने वाला है। आप बस चीजों को देखो, बहुत ही आसान है। यहां एक बॉक्स, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो अब आएंगे 5। पहला काम 5 बॉक्स, और ये क्रम जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे बढ़ेगा। यहां बिल्कुल ठीक, यहां बिल्कुल ठीक, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो ना तो इसको आंसर में दे सकता ना इसको आंसर में। 2 विकल्प बिल्कुल बेकार वाले लिखे होते हैं ऑप्शंस में, वो आप साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो। अब आप देखोगे यहां 5 बॉक्स आ चुके हैं, 5 ही आएंगे हमारे। अब आप कॉमन देखो चीजों को, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, अब आएगी हॉरिजॉन्टल। तो ये जो क्रम है वो एक सीक्वेंस में, और यहां आप देखोगे इन्होंने तीनों में सेम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा क्षैतिज रेखा क्षैतिज, जबकि हमारा क्रम जो चल रहा था एक पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, ये तीनों सेम दे दी, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन। आप जाओगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट की तरफ। आंसर बताओ डाइस। डाइस का क्वेश्चन भाई किसी शिफ्ट में तो 3-3 4-4 क्वेश्चन भी पूछे थे डाइस के। देखो ये एक आसान सा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे पिछली बार, क्योंकि जब हम लोगों ने एनालिसिस कराया था बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे और सभी बच्चे कह रहे थे कि सर मेरी शिफ्ट में 3 आए, मेरी में 2 आए, मेरी में 4 आए क्वेश्चन। मैंने भी देखा है, तो शिफ्टों में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर नहीं बन सकता, यानी कि आपको पहचानना है आप कौन से डाइस को नहीं बना सकते। तो पहले तो ओपन डाइस से अपोजिट चीजें निकालोगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस प्लस का अपोजिट ये वाला प्रतिशत हो जाएगा, इस माइनस का अपोजिट ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इस सर्कल का अपोजिट हो जाएगा ये वाला @ ये साइड में नोट करके लिख लेना। सर्कल का अपोजिट आ जाएगा आपका @ ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ था। उसके बाद में बात करता हूं, प्लस का अपोजिट आ जाएगा हमारा प्रतिशत, माइनस का अपोजिट आ जाएगा ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन। कोई भी 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, याद रखना। प्लस प्रतिशत @ आ जाएगा, क्या प्लस और प्रतिशत जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत, ये नहीं बनेगा। सर्कल है
प्रतिशत है और माइनस है, सर्कल प्रतिशत माइनस, तीनों अलग अलग है, बना सकता हूं। एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, सर्कल हो गया, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, तीनों अलग अलग बन जाएगा। प्लस माइनस एट द रेट, प्लस माइनस एट द रेट, तीनों अलग अलग हैं, बन जाएगा। बाकी तीन पॉसिबल थे, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो आप आंसर में ए को टिक करके आएंगे, क्योंकि उसने गलत वाला पूछा था, कौन सा हम नहीं बना सकते, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑर्डर, ये भी हर शिफ्ट में था, मैक्सिमम शिफ्टों में था। डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं, बहुत ही आसान टॉपिक भाई, 5 से 7 सेकंड में बच्चे इसका आंसर दे देते हैं, 5 से 7 सेकंड में। अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है, अंग्रेजी शब्दकोश इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन पहले पर आएगा, कौन लास्ट पर जाएगा, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, पहले चीजें कॉमन देखी जाती हैं, डी हर किसी में नजर आ रहा है, कॉमन है, ई हर किसी में कॉमन है, तीसरा लेटर ए बी हर किसी में कॉमन है, तो ऐसे हमने चीजों को पहचाना। भाई पहले 3 अक्षर हर किसी में कॉमन थे, मैं नहीं बता सकता कौन पहले पर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आर 18 पर होता है, एल 12 पर होता है, टी 20 पर होता है, एन 14 पर, डी 4 पर, तो 4 वाला सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, है ना, डी 4 पर होता है, तो ये 4 नंबर वाला सबसे पहले। अब 4 के बाद देखो 12 वाला, है ना, 4 के बाद 12, 18, 20 और 14, तो 12 वाला आएगा। 4 के बाद 3 आएगा, फिर 14 वाला आ जाएगा, एन वाला, फिर 14 के बाद 18 और 18 के बाद 20 वाला, तो 1 नंबर, और 1 के बाद फिर ये 5 नंबर, 43,215, 43,215 वाला विकल्प आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली राइट। स्लॉगिज्म, ये भी इंपोर्टेंट है, ये सारे चैप्टर इंपोर्टेंट हैं, लगभग लगभग मैं कहूंगा 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है वो, कि इन 10 से 12 चैप्टरों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। उन पर तो बहुत खासकर इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है कि उनसे क्वेश्चन गलत ना हो। तो 10-12 चैप्टर को तो बिल्कुल ऐसे बना लो अपने फेवरेट, वो 10-12 चैप्टर अगर आपने कर लिए, 20 में से 20 क्वेश्चन आपके 100% राइट होंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या दिया है। सभी बल्ले गेंद हैं, जितने भी बल्ले हैं वो सबके सब गेंद दिए हैं बच्चा, जितने भी बल्ले हैं वो सब गेंद दिए हैं, जितने भी बल्ले हैं, जितने भी बैट हैं वो सबके सब क्या दिए हैं, बॉल दिए हैं, बॉल, बॉल, ठीक है। सभी गेंद बैडमिंटन है, ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, तो ये बैडमिंटन हो गए भैया, बैडमिंटन लिख देना। और ऑल बैडमिंटन्स आर विकेट, है ना, सभी बैडमिंटन क्या हैं, विकेट हैं। डायग्राम बनेगा बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से, बड़ा ही आसान। अब बस निष्कर्ष चेक करना है, मुझसे पहले तो आप ही आंसर दे रहे हो, क्या दिक्कत हुई फिर, सारी चीजें परफेक्टली कर पाओगे। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चे पुराने हैं, जो चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो पहले डायग्राम बनाना सीखो, कैसे कैसे बनाना है, उसके बाद फिर कंक्लूजन को देखना है कि सभी बल्ले विकेट हैं, क्या सारे सारे बैट विकेट के अंदर आ रहे हैं। आप देखो ये रहे सारे बैट, सारे बैट विकेट के अंदर आ रहे हैं, जी बिल्कुल, आप कह दोगे फर्स्ट वाला राइट। फिर कह रहा है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बैडमिंटन का कुछ हिस्सा, सम बैडमिंटन्स आर बैट्स, बैडमिंटन का कुछ हिस्सा बैट का है, बैडमिंटन कहां पर है, ये रहा, क्या बैडमिंटन का कुछ हिस्सा बैट का है, जी बिल्कुल, बैडमिंटन का इतना हिस्सा किसका है, बैट का, बैडमिंटन ये रहा और बैट इसके अंदर है, तो बिल्कुल राइट होगा। आप कहोगे बोथ फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड राइट, फर्स्ट और सेकंड परफेक्टली राइट होगा। डाइस बताया था ना, डाइस से क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डाइस का ये आ गया, देखो ये आ गया डाइस का क्वेश्चन।
23 के अपोजिट पूछा गया है, 23 के 23 का अपोजिट निकालना है। आपके लिए समय स्टार्ट होता है अब। 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, 23, 25, 22, 21, 24, 26, कुछ कॉमन नहीं मिला। मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ ले जाऊंगा तो कुछ कॉमन मिल रहा है जी, बिल्कुल। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे 25 कॉमन नजर आ गया। डाइस को रोटेट कर दूंगा, मुझे इन दोनों में 25 कॉमन नजर आ गया। डाइस को रोटेट कर दूंगा क्लॉकवाइज कंडीशन में। तो यहां पर देखोगे 25, 25 के बाद 22 और 22 के बाद 23, और उधर लिखोगे 25, 25 के नीचे 25, फिर क्लॉकवाइज में चलूंगा 21 और फिर आएगा 24। पूछा गया था 23 का अपोजिट क्या होगा, 23 का अपोजिट होगा 24। 23 का अपोजिट होगा भैया 24। परफेक्टली राइट। 24 वाले बिल्कुल सही हैं, जिनका 24 आ रहा है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिडन फिगर, इंपोर्टेंट चैप्टर, एसएससी का फेवरेट चैप्टर। चेक करेंगे सभी लोग। छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना है। ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है बच्चा, ये हमको कौन सी आंसर फिगर में नजर आने वाली है। और ध्यान से सुनना, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। रोटेशन, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन यानी कि आप फिगर को घुमा नहीं सकते, कैसे भी नहीं घुमा सकते। तो एज इट इज ही ढूंढना है। इसमें ढूंढूंगा नहीं मिलेगा, इसमें ढूंढूंगा नहीं है, इसमें ढूंढोगे नहीं दिखाई दे रहा, इसमें आप दिखाई दे जाएगा आपको। ये रहा परफेक्टली राइट। आप पहचानो इस चीज को, ये इस तरीके से वी शेप और नीचे ये कर्व, बिल्कुल डिक्टो मिल गया ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर। ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम में अगर मैं कहूं आपसे, जब आप एग्जाम में जाओगे करके आओगे, इस प्रैक्टिस सेट की मदद से मैं इतना कह सकता हूं कि आप 20 में से 20 स्कोर करके आओगे। अगर नहीं भरोसा तो भैया पुराने वाले बच्चों से पूछ लेना, वो बता देंगे कि 20 में से 20 सर के प्रैक्टिस सेट में से ही आया था। बस मेहनत आपको करनी है। जो जो चीजें बताई जाएं, जो जो टॉपिक्स आपको कराए जाएं और जो जो क्वेश्चन के लॉजिक आपको बताए जाए, उनको बस माइंड में सेट रखना, रिवीजन करते रहना। 20 में से 20 लिख के ले लो, 20 में से 20 आपके आ जाएंगे, जाओ, ये वादा है। देखो भाई, ये 8 से 18 पर जाना है, तो बहुत ही अच्छा लॉजिक, बार बार रिपीट होने वाला लॉजिक। 8 दूनी 16 प्लस के 2 18 मिलेगा, फिर मिलेगा दोबारा से। पिछली बार भी मिला है, आगे आने वाले एग्जाम में भी मिलेगा दोबारा से। यही लॉजिक, संख्या चेंज मिलेंगी बस। 18 से 38 पर जाओगे, 18 दूनी 36 प्लस के 2 38, 38 दूनी 76 प्लस के 2 78, 78 दूनी 156 प्लस के 2 158, 158 का दुगना कर दो प्लस के 2 कर दो। 158 दूनी कितने हो जाएंगे, 316, और 316 में 2 जोड़ोगे तो 318, 316 में 2 जोड़ोगे 318 आपका राइट आंसर होने वाला है। नहीं, 318 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तीन सौ 18 परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक और सीरीज का क्वेश्चन देखो। मैंने बताया ना 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से। 4 क्वेश्चन, किसी में किसी चैप्टर से, किसी शिफ्ट में किसी दूसरे चैप्टर से। पहचानो यहां पर क्या सही जवाब होने वाला है। पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, अब 5 आएंगी। 5 आएंगी तो ये बॉक्स तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो यहां देखो 1 2 3 4 5, उधर 1 लाइन और आएगी। इसने क्या कर दी, 4 और 2 6 लाइन बना दी, ये गलत हो जाएगा। 4 और 1 5 इसमें है, बिल्कुल ठीक है। 4 और 3 7, बिल्कुल गलत। 4 और 3 7, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा जो नंबर है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो यहां 5 आनी चाहिए, और 5 केवल एकमात्र ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी पर, परफेक्टली राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। 2 ना मिलेगा तो 1 तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन केवल और केवल कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। बच्चे की कैलकुलेशन को चेक किया जाता है कि वो कैलकुलेशन करने में सफल है या विफल है। ठीक है, वो कैलकुलेशन सही से कर सकता है या नहीं, इसलिए ये चैप्टर दिया जाता है। कह रहा है गुणा और माइनस को बदलने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? तो इस गुणा की जगह पर माइनस रख देना और इस माइनस की जगह पर गुणा रख देना। करके देखो क्या यहां पर आप 60 ला सकते हैं? तो गुणा और माइनस को बदलना था, जहां गुणा वहां माइनस और जहां माइनस वहां गुणा। 7 से काटूंगा, 7 तिया 21, ठीक है जी। 12 तिया 36 हो जाएंगे। 28 प्लस के 12 तिया 36 माइनस के 4, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 64 माइनस के 4 बराबर 60। 64 माइनस के 4 बराबर 60। तो अगर मैं बात करूं, ये तो फर्स्ट वाले से ही आ गया। अब बी पर क्यों जा रहे थे बच्चा? बी पर क्यों जा रहे हो? मेरा तो पहले वाले से ही आंसर आ गया, मैं क्यों जाऊं बी पर? फिर मैं क्यों जाऊं बी पर जब मेरा पहले वाले से ही आंसर आ रहा है? तो मुझे क्या जरूरत है आगे जाने की? बताओ आप, फटाफट से बताओ, आपको क्या जरूरत है आगे जाने की? भाई बी पे क्यों जाना? जब हमने देखा फर्स्ट वाले से आंसर आ गया तो बस तो इसी को टिक करके और भाग जाएंगे। वगैरह दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? फर्स्ट वाला राइट होगा, बी वाले नहीं। जो बी वाले दे रहे हैं वो गलत है बच्चा, बी वाले गलत, ओनली फर्स्ट वाला राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन। लैंप का कोड इस प्रकार से दिया है, LOGS, लॉग्स का कोड आपसे पूछा गया है बच्चा। तो ढूंढो क्या लॉजिक है क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन में से केवल केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे थोड़े से। बाकी 18 क्वेश्चन परफेक्टली हर कोई स्टूडेंट करके आया होगा। लैंप को पहचानो भैया, L12 पर, I9 पर, माइनस का 3, A1 पर, W23 पर। तो A को हम 27 मान लेते हैं क्योंकि 26 के बाद 27, 27 से 23 पर जाऊंगा माइनस के 4, M13 माइनस के 3, 13 माइनस के 3 10, P16, 16 माइनस के 4 12, -3 -4 -3 -4। फटाफट से कर दो। -3 करूंगा, 12 में से 3 घटाऊंगा, 9 पर आएगा आई। 15 में से 4 घटाऊंगा, माइनस के 4, 15 में से 4 घटाया 11 पर के। 7 में से 3 घटाऊंगा भैया, 7 में से 3 गया, 4 पर आएगा डी। और S 19, 19 में से 4 घटाऊंगा तो 15 पर आएगा ओ। IKDO, IKDO, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर बच्चा? ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल राइट हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, गजब। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन याद रखना। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चा। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में। एक था आसान लेवल का जहां कम बच्चे 4 5 6 तक, और दूसरा था जिसमें 8 बच्चे 9 बच्चे 10 बच्चे ऐसा। तो एक नॉर्मल और एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रैश, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज यानी कि सर्कल के आकार की टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। याद रखना ये सबका लेफ्ट हैंड चलेगा, इधर से चलेगा सबका लेफ्ट हैंड बायां हाथ, और इधर से देखोगे तो सबका चलेगा दायां हाथ राइट हैंड। इधर से चलेगा सबका राइट, इधर से चलेगा सबका राइट हैंड। बिठाओ जरा फटाफट से, आपका क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बिठाएंगे सभी लोग। वो कह रहा है सबसे पहली लाइन में एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स जो है
वो बैन के ठीक दाईं ओर LX, ठीक है, मैंने ऐसे बैठा लिया। बैन के ठीक राइट हैंड पर क्रिस या डेविड के बगल में LX नहीं है। क्रिस या डेविड यहां नहीं आ सकते क्योंकि LX के बगल में है। कह रहा है क्रिस या डेविड के बगल में LX नहीं है। अब क्रिस या डेविड यहां हो नहीं सकते तो क्रिस और डेविड यहां पर होंगे। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर, अगर मैं एमा को यहां रखता हूं तो डेविड जाएगा यहां पर। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर, एमा के ठीक दाईं ओर है डेविड। अब उसके बाद बोला था क्रिस, क्रिस बचा, क्रिस यहां पर आ जाएगा क्योंकि क्रिस इसके पास में नहीं आ सकता था। क्रिस और डेविड यहां इसके पास में नहीं आ सकते, तो एमा के राइट में डेविड और डेविड के राइट में क्रिस। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन है? क्रिस के ठीक दाईं ओर पर कौन है बच्चा? क्रिस के राइट हैंड पर बैन बैठा है, बी फॉर बैन, बी फॉर बैन, ये रहा जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। पिछला क्वेश्चन कराया था जहां आपको साइन चेंज करने थे, अब आपको नंबर चेंज करने हैं, संख्या बदलनी है। किन दो संख्याओं को बदलने से मैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकता हूं? चेक करो, आपके लिए क्वेश्चन, एक मैंने करा दिया, दूसरा आप करो। बेटा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप रखोगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को 9 और 2 को बदल दो, इधर 2 रखोगे, इधर 9 रखोगे। क्या संभावना है? 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के 5 9, 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6। क्या 6 बराबर 9 होता है? कभी सुना है 6 बराबर 9? नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। 6 बराबर 9 नहीं होता। एक तरफ 6 आ रहा है, एक तरफ 9 आ रहा है, तो वो हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन उठा लो, 2 और 5 को बदल दो, इधर 5 रख दो, इधर 2 रख दो। 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 नाम 18, 18 प्लस के 2 20 और 20 में से 3 घटाऊंगा तो 17 आएगा, इधर आ रहा है 5। मामला गलत, यहां भी गलत। माइंड में कैलकुलेशन करनी है ना, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। 8 और 4 को, 4 और 8 को बदलोगे, ये वैसे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भैया 4 नाम 36 को जब 8 से भाग करोगे कभी भी नहीं कटने वाला है ना, पॉइंट में आएगा। और इधर इधर पूरा पूरा नंबर दिया है तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पूरी, क्योंकि हमको तो समय भी बचाना है। 3 और 9 को बदलोगे तो 9 की जगह पर आप यहाँ 3 रखोगे और 3 की जगह पर क्या रखोगे? 9 रखोगे। काट पीट कर दो, 4 से कट जाएगा 8 पूरा पूरा 2 बार, 2 तिया हो जाएंगे 6, 6 प्लस के 5 11 और 11 में से भैया 9 घटाऊंगा तो आएगा 2, तो हमारा हो गया 2 बराबर 2। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल हो जा रही हैं, वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये रहा वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जिसकी मैंने बात करी थी। हालांकि ये आसान होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा, क्योंकि वहां शर्तें बहुत सारी दी जाती हैं। ये देखो और फटाफट से कोशिश करो कि आप इसका आंसर बता पाए। चेक करो जल्दी से। 8 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आपको समय देता हूं 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड, बताओ। भाई प्रैक्टिस सेट के कोई नोट्स नहीं बनाने बच्चा, कोई नोट्स नहीं बनाना, प्रैक्टिस सेट लाइव देखो, काम खत्म, बस उसका काम इतना ही खत्म है। कोई क्वेश्चन अगर फंसा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है, तो उसको पीडीएफ की मदद से दोबारा से सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस सेट का इतना काम होता है, बस आपको प्रैक्टिस सेट साथ की साथ चीजें सॉल्व करनी है और काम खत्म। बच्चा जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसको उतार लेना बस, ठीक है। पीडीएफ नोट्स कुछ नहीं बनाना, इसका आपको कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली लाइन में क्या बोला? B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो भैया कोई भी पंक्ति है उसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 के दाईं ओर 5वां, 1 के दाईं ओर 5वां पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। B6 जो है ना, B6 जो है 1 के राइट हैंड पर है, 5 नंबर पर। 1 का राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आ गया जी, आगे बढ़ो। B4 B5 के दाईं ओर पांचवा, मुझे नहीं पता कहां पर आएगा, इस लाइन को रोक लूंगा, अगली लाइन पर आ जाओ। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसका अर्थ है 5 यहां पर है। अब इस वाली लाइन पर भी आ जाओ। B4 B5 के दाईं ओर पांचवा, 5 के दाईं ओर पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 4 जो है B4 B5 के राइट में 5th नंबर की पोजीशन पर है। B4 B5 के राइट में 5th नंबर की पोजीशन पर मैंने रख दिया। आगे बढ़ो। B8 B4 के बाईं ओर तीसरा है। B4 का बायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो B8 आ जाएगा यहां पर। B8 आ चुका है यहां पर। 4 के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 के लेफ्ट में थर्ड। B2 B7 के दाईं ओर तीसरा है, कहीं भी हो सकता है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, 1 का निकटतम पड़ोसी है 7, 7 आ जाएगा यहां पर। और B2 B7 के दाईं ओर तीसरा, 7 का दायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो B2 आ जाएगा यहां पर। B2 आ जाएगा यहां पर। एक बचा हुआ है कौन, 1 2 3, 3 को आप यहां पर रख दोगे। सारे लोग बैठ चुके हैं। 7 1 5 2 8 3 6 4, सारे लोग बैठ चुके हैं, सारे लोग। पूछा गया था B1 के ठीक बाईं ओर कौन है, B1 के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन है, B7। B7 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। B7 वाले बिल्कुल राइट हैं, जिनका B7 आ रहा है। रिपीटेड सीरीज, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। उम्मीद है कि सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। रिपीटेड सीरीज, JKLMNO, JKLMNO, लो भैया, सीरीज में तो खुद ही बना के दे दिया। JKLMNO, 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 भर दो, कंप्लीट है भाई। दो चीज तो बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट दी है आपको। JKLMNO, 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 जो खालिस्तान पर लेटर आए हैं वो आपके आंसर होंगे, जो खालिस्तान पर लेटर आए हैं। KLNO, KLNO ऑप्शन नंबर बी। KLNO, KLNO है ना, रुको रुको रुको, फर्स्ट वाला KLNO, KLNO फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्फाबेट सीरीज प्लस नंबर सीरीज, दोनों साथ साथ मिक्स, दोनों साथ साथ मिक्स हैं भैया। अब आप खुद देखना आपके 20 में से कितने सही हुए, और यही लेवल आपके एग्जाम में फिर मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम में। और मैं इसी लेवल पर थोड़ा बहुत इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए कराता रहूंगा, जिससे कि अगर 2-4 क्वेश्चन का लेवल अगर एग्जाम में बढ़ता भी है तो आप उनको जो है ना वो बड़ी आसानी से आप एग्जाम में कर पाओगे। एक दिन वीक के पहले दिन कराऊंगा आपको PYQ, और बाकी दिन कराऊंगा अपने हाथ से बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस सेट जब मेरे हाथ से बने हुए को करोगे, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ एग्जाम में अब मैं 20 में से 20 करके आ जाऊंगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25 +1 हो रहा है तो y आ जाएगा, y आ जाएगा। 10, 2 12, 2 14, 2 16, 16 2 18, इधर +2 चल रहा है तो 18 और 2 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 पर क्या आ जाएगा भैया, t आ जाएगा। एक छोड़कर एक ही तो चल रहा है, j के बाद k, k के बाद l, l के बाद m, n, n के बाद o, p, p के बाद q, r, r के बाद s और t। y t वाले ऑप्शन राइट होंगे, ये वाला गलत, ये वाला गलत। आगे आ जाओ, m 13, 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, +3 है, 28 पर होता है b। नंबर देख लो, 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2
20 नंबर आएगा 20। YTB20 वाला ऑप्शन बच्चा 100% राइट, बिल्कुल शानदार तरीके से राइट। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क के लिए दूंगा और अगले दिन उसका सॉल्यूशन। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जो है ना, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट जरूर करेंगे जो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता चले ना कौन कौन बच्चा बिल्कुल तैयारी में बिल्कुल जी जान से जुटा हुआ है। मैं भी तो आपके कमेंट रीड करूंगा, मैं भी तो देखूंगा। 142 से 150 नोट कर लेना, नोट कर लेना। ये टाइप आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में आएगी ही आएगी, ये टाइप आएगी, लिख लेना इसको। ये टाइप आएगी आपके एग्जाम में, किसी की भी शिफ्ट में आ जाए पर आएगी 100%, लिख लेना इस बात को। 142 से 150 पर जाना है प्लस के 8, 150 से 123 माइनस के 27। और प्रैक्टिस सेट में कराया भी था पहले, बताया था कि ये टाइप आएगी और आई भी, और फिर आएगी दोबारा से, फिर आएगी दोबारा से। माइनस 27, आगे चलूंगा प्लस के 64, आगे चलूंगा फिर माइनस हो गए कितने, 7 में से 2 गया 5, 18 में से 6 गए 12, 125 माइनस। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा भाई? ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है। अब नंबर आएगा 6 की पावर 3, प्लस माइनस, तो नंबर आएगा प्लस के 216। 216 को 62 में जोड़ दो, 216 को 62 में जोड़ोगे 6 2 8, 6 और 1 7, 278। 278 वाला ऑप्शन, 278 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार। क्लियर है? वेरी गुड। आपका स्कोर 2 चीजें, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखेंगे। क्लास खत्म होने के बाद सबके कमेंट चेक करूंगा, किस किस बच्चे ने आंसर दिया, हर एक सिंगल बच्चे का कमेंट चेक करूंगा। 4000 से ऊपर कमेंट ना मिले ना, कुटाई कर दूंगा फिर तुम्हारी, बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चाहे आपसे जैसा भी आंसर बने वो कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही अपना स्कोर, कि आपका स्कोर जो है वो 20 में से कितना रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चनों में आपका कितना स्कोर आज रहा। अब ये प्रैक्टिस सेट की मदद से अब आप देखना, जब आपके प्रैक्टिस सेट जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे 20 में से 20 आने लगे, उस दिन मुझे बताना कि इस प्रैक्टिस सेट से कितना फायदा हुआ। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलेंगे आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 2 बजे। इसी तरीके से रेगुलर मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। जिस लगन के साथ शुरुआत में जुड़ोगे उसी लगन के साथ लास्ट तक जुड़ना, सिलेक्शन 100% होगा, श्योर होगा। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।